हेलो दोस्तों, प्रीसा स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, थर्ड शिफ्ट में जो 23 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के बीच। सबसे पहले तो देखिए, पहले इनमें से कौन सी नदी, पहला क्वेश्चन आपका क्या कि इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो ये गंडक नदी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 2022 में बिलियर्ड्स की 8वीं बार किसने जीता, तो ये पंकज अडवाणी जीता। 2 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों, पर सीरीज में जोड़ने से मतलब क्या है कि R1 और R2 को सीधा जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 4, ये आपका हो जाएगा क्या, 6 ओम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि अवतल दर्पण का मैग्नीफिकेशन मतलब आवर्धन निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और बोथ ए और बी। तो पता है दोस्तों, जब ये भी का वैल्यू जब निगेटिव और पॉजिटिव होता दोनों, ये चीज़ पता है आपको कि अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर में दोनों स्थिति की समना होती है आपको। तो इसीलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोथ हो जाएगा ए और बी, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन होगा यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या नया कानून बनता है सबके लिए बराबर है, मतलब कोई नया कानून बनता है जो सबके लिए बराबर है, वो कौन सी सरकार, मतलब उसमें जो सरकार होती है कौन सी संघवाद का ये परिचय देता है, विधि का कानून और सरकार का कानून। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों विधि का कानून हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है, तो आपको 343(1) में बताया गया है ये चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्ष योजना के समय PV नरसिम्हा राव आपका प्राइम मिनिस्टर थे, तो आप लोग ही बताइए ये कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग। ये तो बहुत बेहद आसान है आप लोगों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता, तो ये लक्ष्य सेन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई बैडमिंटन क्वेश्चन है कि नींबू के रस में जब पानी मिलाएंगे तो OH की सांद्रता क्या होगी, OH की सांद्रता क्या होगी, ये भी बताइए आप लोग क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में एक मैसेंजर ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, ये ASIGMA, ये चीज़ लॉन्च किया गया किसके लिए, तो भारतीय सेना के लिए मैसेंजर ऐप के रूप में ये काम करेगा। जल का कुआं किसने खुदवाया था, तो देखिए ये 4 ऑप्शन आप लोगों के पार्श्वनाथ, महावीर, अशोक और नंदीवर्धन। कथा मूर्ति मांग की पूर्ति, अर्थशास्त्र में ढांचा कौन सा कथन सही है, ये तो क्वेश्चन जो है आपका ये कथन पे बेस्ड है, तो यहाँ पर ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है। एक चीज़ देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देशबंधु चिरंदास पैसे से क्या थे, तो वकील थे, वकील चित्रकार थे, तो ये क्या होगा आपका, देशबंधु चित्रकार थे, आपको क्या होगा, चित्रकार नहीं वकील थे। ये टोटल हो तीनों चीज़ ये था। ठीक है। किसी व्यक्ति के दर्पण में देखने पर मुंह बड़ा, दर्पण का कारण मध्य भाग दर्पण में छोटा और दर्पण दिखाई देता है। तो देखिए मुंह का क्या आकार है, कारण उसका मुंह क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है, मध्य भाग बराबर। तो बराबर कब होगा दोस्तों, और पैर का भाग छोटा, तो ये हो जाएगा आपका जब बड़ा होगा तो अवतल दर्पण में हो जाएगा आपका, और समतल में क्या होगा बराबर, और उत्तल में क्या होगा आपका छोटा हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो गया। कहता है सूर्य की किरण जब प्रिज्म में पड़ती है मूर्ति तो वहाँ कौन सा कोण बनेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई प्रिज्म है, इस पर कोई जब इस तरह से जब इसको सीधा करो तो ये कौन बनता है, ये आपका विचलन कोण बनता है। कौन बनता है, विचलन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन बनता है, कौन बनता है, विचलन कोण। पादप में अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, अवशोषण। तो ये चीज़ बताइए आप लोग क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 रिएक्शन दिया था, उसमें पूछा गया था डीकम्पोजिशन
हीट उत्सर्जित करेगा। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी कथन पे बेस्ड था। पत्तियों में रंध्रों से जब पानी निकलती है तो मोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता, क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सिकुड़ जाएगा। कहता है 9, 11, 19, 37 इनमें से कौन सा एलिमेंट अलग है, तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s 2s 1s 2s 3s 3d, इस पर आप तोड़ेंगे तो देखिए ये आपका क्या होगा 2 8 2 8 नहीं होगा 2 7 हो जाएगा यहाँ पर आपका दोस्तों पहला, और ये होगा 2 8 3 हो जाएगा, सॉरी 10 1 हो जाएगा। ये देखिए 2 8 10 और ये अगला क्या हो जाएगा 19 है, तो ये 8 1 हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है ये आपका 9 नंबर जो है 9 का जो एलिमेंट है 9 नंबर का जिसका परमाणु संख्या होगा ये क्या होगा लग देख चुके, देखिए सबके बाहर में क्या हो रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, इस पर आधारित था। कहता पश्चिमी मानसून के होने वाली वर्षा किस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है, तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र जो होता है वहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा वर्षा। जब कोई करंट जब मैग्नेट के पास करता है तो क्या होता है चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको मोटर जो है मोटर जो आपका यूज करते हैं ये चुंबकीय प्रेरण पर ही आधारित है। उड़ीसा के खानों के नाम दिए गए तो पूछा गया था कि इससे क्या वो निकाला जाता है, तो इस पर तो दोस्तों आप खान के विशेष पर ही आप ये चीज़ तय कर पाएंगे। 1987 में यूएनडीपी ने कौन सा कार्यक्रम चलाया, क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन के लिए, क्लोरोफ्लोरो कम करने के लिए, ग्रीन हाउस की गैस की कमी के लिए। तो ये आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर दोस्तों ग्रीन हाउस गैस पर संभावना बन रही है, और आप लोग बताइए कि इसमें क्या होगा। हाइड्रोजन से स्वचालित एक केंद्रीय मंत्री ने बिल पास किया, वो किस कंपनी की गाड़ी था, तो ये टोयोटा कंपनी का गाड़ी था। एक है भारती एयरटेल, ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों। क्या कहता है कि भारती एयरटेल ने आइडिया बोडा कितने प्रतिशत शेयर की हिस्सेदारी खरीदी, तो ये भी आप जो है ऑप्शन में दे सकते हैं। सरीसृप रेप्टाइल्स अंदर निषेचन किसके द्वारा होता है, आर्द्रता और सोम से, तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो ये एलोसोम से होता है, ठीक। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है, तो ये प्लेटलेट्स करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत अध्ययन को क्या कहते हैं, वांशिकी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं अनुवांशिकी, क्या कहते हैं अनुवांशिकी, क्या कहते हैं अनुवांशिकी कहते हैं, ये जेनेटिक्स से संबंधित है। कहता है इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे जब काम करता है। अभी जस्ट ये चीज़ के बारे में भी हम डिस्कशन किए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके दोस्तों।